नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बुंडू नगर पंचायत में आज हम आए हुए भी हम 3 दिन कोल्हान का परिक्रमा करके आज परगना की इस पावन भूमि पर आए। पचपरगना हम लोग जानते हैं कि खासकर तमार विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने स्वाभिमान की लड़ाई का पहला विद्रोह था और ये बहुत ऐतिहासिक स्थान है। हम लोग सबको जानते हैं जब ये NH 33 का निर्माण हो रहा था उस वक्त विस्थापन के नाम पर जो गांव उजारे गए थे उसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष चला। साथ साथ हर विकास के कार्यों की कुछ विशेषताएं भी है और कुछ उसके साथ साथ उसके स्वरूप को भी बदल देता है। बड़ी संख्या में NH बनने के बाद एक कनेक्टिविटी के नाम पर बाहर से भी बहुत लोग इधर आए, लेकिन मूलतः आज भी पचपरगना का इलाका बुंडू, तमार, अर्की, राहे, सिल्ली, पतराहतू, रांगामाटी, रड़गांव आज भी मूलतः मूलवासी आदिवासियों का ही इलाका है। यहाँ जगत देवी माँ देवड़ी का भी आशीर्वाद है और यहाँ के लोगों के संघर्ष और रोज का मेहनत का भी। हम लोग सबको जानते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव है। इस बार पहली बार विधानसभा के ये चुनाव यह तय करेगा कि झारखंड का स्वरूप रहेगा या नहीं रहेगा। झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड के पहचान का सवाल है, झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों के अधिकार का सवाल है। विगत कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे इस भूखंड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आसाम के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, सबके मन में एक ही डर है। वो डर है हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा, और किसी बात का जिक्र नहीं है। केवल जिक्र जो है वो यहाँ पर हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का ही जिक्र है, झारखंडियों का ही जिक्र है, क्योंकि कॉरपोरेट का लूट का एक बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है। आपके तमार के इलाकों में जो सोने का डिपॉजिट मिला है, आज उस पर भी कॉरपोरेट जगत का गिद्ध दृष्टि है। कोई आके कह रहा है कि आरक्षण को हटा देंगे हम लोग, इंडिया जीतेंगे तो, और कोई कहेंगे, कोई कह रहा है कि तो बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री तक 2014 से लेकर 2024 तक उनका कहीं कोई अता पता नहीं था और वो कभी भी घुसपैठ का नाम नहीं बोले। अचानक से 2024 में क्या हो गया कि अचानक से लगने लगा कि पूरा झारखंड में, और नाम लेकर कि मुसलमान घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या घुसपैठी। आज भी यहां पर कुछ देर के बाद में गृह मंत्री जी आ रहे हैं। तमार में
एक ऐसे प्रत्याशी के प्रचार में आ रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि वो प्रत्याशी के विरुद्ध जो आपराधिक, जघन्य आपराधिक मुकदमा, जिस पर जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, उसका चार्जशीट कंस्टिट्यूटेड है और फाइल्ड है। एक NIA द्वारा चार्जशीटेड अभियुक्त जो विचाराधीन है, जो बेल पर है, उसके चुनाव अभियान में साथ देने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं। और कौन सा वो कांड है कि जो व्यक्ति शहीद हुआ, झारखंड के पहले मंत्रिमंडल का जो मंत्री था, देखिए रमेश सिंह गुंडा जी को, वो शहीद हुआ और शहीद का बेटा विकास मुंडा यहां पर हमारा प्रत्याशी, जिसकी हत्या के साजिश का मुख्य षड्यंत्रकर्ता NIA का चार्जशीटेड के पक्ष में आज गृह मंत्री खड़े हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि जो सेना की जमीन की लूट की बात करते थे, सेना की जमीन की लूट का जो अभियुक्त है ED का, वो भी गिरफ्तार हुआ। और जब बेल पर छूट के आया तो ED का जो प्रिंसिपल डिपार्टमेंट है, फिनांस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमण जी के साथ में लोकसभा चुनाव के पहले उसका बाबूलाल जी और निर्मला सीतारमण जी के साथ में उसका फोटो वायरल हुआ, विष्णु अग्रवाल जी का। ये है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, 5 मिनिस्टर सबसे बड़े होते हैं कैबिनेट कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री हेड होते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं, विदेश मंत्री रहते हैं और वित्त मंत्री रहते हैं। ये 5 में से 3 सरासर जो इन विभागों के जो अभियुक्त लोग हैं, उनके पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। तो न्याय कहां है? प्रधानमंत्री के मुंह से एक रहेंगे, 7 रहेंगे। अरे क्या बोले? एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी को इस देश को बताना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के लोग यदि एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तभी सेफ रहेंगे। 2000 के पहले हिंदू खतरे में नहीं था। 300 साल यहां मुगल साम्राज्य रहा, 200 साल ब्रिटिश हुकूमत रहा, हिंदू कभी खतरे में नहीं पड़ा। और आज 2014 के बाद हिंदुत्व खतरे में पड़ गया। बोलते हैं जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर आपने जहां बनाया वहां के लोगों ने आपको धिक्कार किया, बोले घंटी और शंख नहीं बजेगा। भाजपा की घंटी वहां बज गई। अयोध्या में चुनाव हारे संसद का, लोगों ने इंडिया के पक्ष में शंख बजाया। तो अपराधियों के साथ भाजपा का जो चेहरा वो अब खुलकर सामने आ गया। गृह मंत्री जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को NIA के चार्जशीट
अभियुक्त के प्रचार के मामले में अविलंब गृह मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उनके रहते यह जांच प्रभावित होगी। एक जघन्य और कायरतापूर्ण हत्याकांड का दोषी, प्रथम दृष्टया जिसको लोअर कोर्ट ने दोषी माना, उसको आप प्रत्यक्ष तौर पर लाभ देने जा रहे हैं। इस घटना का यदि आज अभी भी समय है, गृह मंत्री जी यदि अपना फैसला बदल ले, यहां आने का कार्यक्रम बदल ले, तब तो ठीक है, अन्यथा इस मामले को लेकर जो भी कानूनी लड़ाई होगी, उस लड़ाई को पार्टी लड़ने को तैयार है। सर, जनता किस पर विश्वास करे सर? आप भी तो उसी के साथ खड़े हो जाते हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिसने कहा था कि उनके लाश पे झारखंड बनेगा, हमने उनके छाती पे चढ़कर 1999 में बिहार पुनर्गठन विधेयक बिहार विधानसभा से पारित करवाया था। आज 7 सीट मिल गई सर। आपने जब पूछा, हम ही वो ताकत थे कि हमने राबड़ी मंत्रिमंडल विधानसभा में हमने उस बिल को पास करवा के केंद्र में भेजा था। इसलिए ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं, अभी तो मीम बन रहा है, उसमें हमको भी साना जा रहा है, बंगाली बाबू शुरू हो जाइए, गलत आंकड़ा पेश कीजिए। काहे को गलत आंकड़ा पेश करे तुम्हारे जैसा? प्रधानमंत्री आके झूठ बोलते 12 बंदे भारत दे दिए। तो ये भ्रम और ये स्थिति जो लोग फैला रहे हैं, जनता उसको माफ नहीं करेगी। 23 तारीख का रिजल्ट उसका प्रमाण बनेगा। गृह मंत्री के आने से क्या लगता है कि इंडिया कमजोर समझेगा? इंडिया मजबूत है। अब गृह मंत्री यदि एनआईए के अभियुक्त के पक्ष में आएंगे तो आप बताइए डर किस में? आरोप तो बहुतों पर है सर, आपके कई ऐसे दावेदार हैं, उनमें भी आरोप है। हमारे इसमें भी आरोप है। हम लोगों के ऊपर में संघर्ष के आरोप। जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त का जमीन की लूट के भी आरोप। उसलिए तो आपने जमीन के लूट के बारे में देखा ना, हाई कोर्ट का टिप्पणी क्या है। ये प्रथम दृष्टया तो इसमें कोई केस ही नहीं बनता। ये लोगों को परेशान करने के लिए 5 महीने उनको, हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला। कोई साक्ष्य सबूत नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। कि अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ।